मेरा बचपन में ही मेरे पापा ने गुरु को दे दिया था कि उनको पता चला कि ये किन्नर है। ये मेरे शिष्य के शिष्य हैं, है ना। ये मेरे सुपर शिष्य। जी, सुपर शिष्य मतलब पोती चेला। कितने किन्नर बच्चे लोग अपना धर्म छोड़ के वो मुस्लिम धर्म अपनाते थे, क्रिश्चियन बन जाते थे। उसको हम लोग कहीं हद तक रोकने के कोशिश किए हैं और रोके भी हैं। और ऐसे ही आप अपने धर्म के प्रचार कर रहे हैं। आपने कोई अपने लिए कोई डिजाइनर रख रखा है कि ये सब आप ही का अपने लेवल पे? नहीं, अभी डिजाइनर कुछ नहीं है। ये सब हम अपने से पहनती हूँ। अच्छा। अपने से ही तैयार हो जाती हूँ। अच्छा। ये किन्नर अखाड़ा ये जन जन के लिए है, ये आप लोग के लिए है और ये पूरा विश्व के लिए है। विश्व को आशीर्वाद देने के लिए है, विश्व के शांति के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए ये किन्नर अखाड़ा आप लोग के लिए है। ये हमारा अखाड़ा नहीं है, ये आपका अखाड़ा है। हाय गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मैं हूँ तीर्थराज प्रयाग में इन दिनों, और प्रयाग से हम आपको ढेर सारे रंग रूबरू करा रहे हैं। बारी है उस अखाड़े की जो हाल ही में अखाड़ों में शामिल हुआ है और मुख्य धारा में आकर मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा, और यहाँ पूरा मन सजा हुआ है। कुछ हमारे साथ किन्नर माताएं हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी स्टोरीज़, उनके चैलेंजेस और उनका जो किन्नर समाज से मेन स्ट्रीम में आने का जो सफ़र है और जो नज़र है, वो आज इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। मेरे साथ हैं महामंडलेश्वर कौशल्या गिरी। कैसा महसूस होता है इस अखाड़ा परंपरा, इस अखाड़े के उसमें आकर? हाँ, जय श्री महाकाल। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद अभिषेक बेटा। सही ने आपने कहा, जब हम लोग सनातनी बच्चे हैं, जब किन्नर समाज में जब सनातनी बच्चे हैं, हम लोग अपने सनातन धर्म से बेमुख हुए थे। हमारे प्राचीन काल में देव दनुज नर किन्नर श्रेरी सदा मजही सफल त्रिवेणी, ये रामायण की चौपाई में भी लिखा है। आज आके उस चौपाई की सार्थकता आज आके हो जाती है, क्योंकि आज इतना हम लोग को बोध हो गया है कि नहीं, हमारे प्राचीन काल में, आदि काल में किन्नर लोग को सनातन धर्म में बहुत बड़ी जगह थी। आज जाके उस जगह को कहीं मुग़ल शासन, कहीं अंग्रेज़ शासन आके हमारे जो परंपरा, हमारे जो किन्नरों की जो अस्तित्व था, उसको कहीं काट के अलग कर दिया गया। और आज ये किन्नर अखाड़ा स्थापित करके हम लोग ने फिर उस आस्था को, उस अस्तित्व को, हमारे जो किन्नर, हमारे जो बुजुर्ग माइयाँ थी, उनका जो अस्तित्व था, जो उनका जो सही जगह पे थी, उसको हम लोग फिर से वापस किया है। किन्नर अखाड़ा स्थापित करके हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और जो हमारे किन्नर समाज में कितने बच्चे, कितने किन्नर बच्चे लोग अपना धर्म छोड़ के वो मुस्लिम धर्म अपनाते थे, क्रिश्चियन बन जाते थे, उसको हम लोग कहीं हद तक रोकने के कोशिश किए हैं और रोके भी हैं। और ऐसे ही आप अपने धर्म के प्रचार कर रहे हैं। खाली धर्म के बात नहीं हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। किन्नर समाज एक खाली धर्म के गद्दी में बैठ के आशीर्वाद ही नहीं दे रहे हैं, हम लोग समाज की दबी कुची आवाज़ को भी उठा रहे हैं। जैसे हमारे किन्नर समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, बहुत दबी हुई समाज है। इस समाज के लिए भी किन्नर अखाड़ा इसका उत्थान कर रहे हैं। मैं ही बहुत सारे सोशल वर्क करती हूँ बेटा, और ये सच है, ये वास्तविक है। आज भी हम लोग के किन्नर अखाड़ा के शिविर लगाए, ये किन्नरों के लिए नहीं लगा है, ये जन मानस के लिए लगा है। कॉमन लोग जो आज के समय में देखते हैं किन्नरों को, किस नज़र से देखते हैं? हाँ, किन्नर की नज़रिया तो, किन्नरों को पहले जो देखने की नज़रिया था वो तो बदला है ना। जब से नालसा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, है ना, 2014 में, फिर उसके बाद ये किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ। तो बहुत सारे देखिए, पहले के ज़माने में क्या था कि किन्नरों को एक इंटरटेनमेंट समझते थे, किन्नरों को एक हास्य के रूप में लेते थे। मगर आज के समाज में आज के बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोग को बहुत हद तक हम लोग की जानकारी होते थे, और हमारे जो भ्रांतियाँ हैं, जो पुराने भ्रांतियाँ हैं, उसको
ख़त्म करके आज हम लोग नया स्थापित करके आज थोड़ा सा हम लोग को इज्जत मिल रही है। देखिए अखाड़े में भी कितने भक्त लोग आए हैं, सब आके पैर छू रहे हैं, सब आके हम लोग से आशीर्वाद ले रहे हैं। एक नया दिन है, नया आयाम है। पब्लिक ने, जनता ने, जब हमारे उज्जैन में किन्नर अखाड़ा के पेशवाई निकला था तो भी उतना ही प्यार किया था। जब 2019 में प्रयागराज में हमारे पेशवाई निकला था तभी इतने जनता लोग ने प्यार किया। आज इनका ही प्यार, इनका ही नज़रिया से हम लोग यहाँ हैं। नज़रिया बदला है, पहले से बहुत हद तक बदल गया है नज़रिया। आपने पढ़ाई लिखाई की बात की तो मैं जानना चाहता हूँ कि किन्नर समाज में आने से पहले आप कहाँ थी और वहाँ से महामंडलेश्वर तक कैसे? जी, मेरा बचपन में ही मेरे पापा ने गुरु को दे दिया था कि उनको पता चला कि ये किन्नर है तो उन्होंने गुरु को दे दिया। विरोध नहीं किया था? विरोध, समाज की इतना कटाच होती है ना तो वो माहौल ही नहीं बनता घर में पैदा, वो क्या बोलते हैं, परवरिश का अपनाने का। तो ये सब कटाच से और समाज के ये नज़रिया से, समाज के तिरस्कार से फिर मेरे पापा ने गुरु के गोदी में लाके दे दिया और हम गुरु के ही गोदी में बड़े पल के बड़ी हुई। उन्होंने ही हमको पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ उन्होंने किया। आज जो भी हूँ हमारे गुरु के वजह से हूँ। उनको आपके ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं उनको कोटि नमन करती हूँ, मेरे गुरु को। और हमारे किन्नर समाज में गुरु शिष्य परंपरा आज से नहीं है, आदिकाल से रामायण में, महाभारत में हर जगह गुरु शिष्य परंपरा है। वास्तविक आज 21वीं शताब्दी में यदि गुरु शिष्य परंपरा आप देखना चाहते हो तो हमारे किन्नर समाज में आके देख सकते हो। हमारे गुरु जो होती है हमारे माँ बाप के प्यार देती है, सब चीज़ गुरु रेख देख करती है, हम लोग को अच्छा संस्कार देती है, हम लोग को अच्छा पढ़ाती लिखाती है, हमारे एकदम पूरा फैमिली के गार्जियन की तरह ट्रीटमेंट करती है। देखिए ये मेरे शिष्य हैं, इनका परी मिश्रा नाम है। ये मेरे शिष्य के शिष्य हैं, है ना, ये मेरे सुपर शिष्य। जी सुपर शिष्य मतलब पोती चेला हमारे भाषा में। ये चेला जी, ये चेला मेरा शिष्य, ये चेला, हाँ इसका चेला, ये पोती चेला मेरा, इसका चेला मेरा पोती चेला। ये चेन है जी, ये चेन है, ये ऐसे वहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। जी जी बिल्कुल। इनके बाद कोई और इनके बाद कोई आएगा तो फिर इनके चेला होगा। अच्छा, तो ये होता है। तो फिर हमारे एक परिवार बन जाते हैं हम लोग, एक सुपर डुपर पोती चेला, एक सतरंगी जैसे फूल के माला बन के हम लोग एक तैयार हो जाते हैं, एक हमारा परिवार बन जाता है। और हम लोग ही आज के ज़माने में गुरु शिष्य परंपरा को किन्नर समाज ही जिंदा रखा हुआ है। अच्छा एक बात बोलूँ मैं, आपका स्टाइल सेंस मुझे बहुत पसंद आया। तो आपने कोई अपने लिए कोई डिज़ाइनर रख रखा है कि ये सब आप ही का अपने लेवल पे? नहीं, अभी डिजाइनर कुछ नहीं है, ये सब हम अपने से पहनती हूँ। अच्छा। अपने से ही तैयार हो जाती हूँ, है ना। ये सब महाकाल की कृपा है बेटा। सबसे हम लोग तो महाकाल की आराधना करते हैं, महाकाल के तपस्या करते हैं, तो ऐसे भी हमारे तो चेहरे में लाइट रहती है, सब महाकाल की कृपा है। मूल रूप से आप कहाँ गए? मैं रहने वाली देहरादून की थी, मगर अब आके मैं प्रयागराज में, बचपन से ही प्रयागराज से हूँ। सो ऐसा कुछ था माँ कौशल्या का कहना और उनकी कहानी और ज़ुबानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और एक अपील है कि इस कम्युनिटी को देखने का जो नज़रिया है ना, उसको प्लीज़ बदलिए। हमें अपने आप को बदलना होगा, उन्हें नहीं। उन्हें मुख्य धारा में लाना है, इसलिए हमें अब बदलना होगा अपने नज़रिए को।